अपनी व्यवस्था। आदमी झूठ बोलता है किस चीज के लिए? पैसे के लिए। आदमी गलत काम किस चीज के लिए करता है? पैसे के लिए। बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसे के लिए। भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हैं? पैसे के लिए। जिस घर में 4 बर्तन होते हैं आवाज आती है वो पैसों को लेकर आती है। पैसों के ऊपर मेरे को एक बात याद आती है, पैसा क्या चीज है। क्योंकि आज जब किसी से आप मिलते हो ना, बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, पैसा सब कुछ तो नहीं है। मैं मानता हूं सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें पैसे के बगैर कुछ नहीं है। एक महान व्यक्ति ने अपनी किताब में लिखा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं है। क्या होता है पैसा, थोड़ा आज मैं क्लियर करता हूं इसको। एक बात याद आती है मेरे को इसके ऊपर। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे थे। यू नो अर्थी? अर्थी सिंपल थी, उसके पीछे 1000 लोग लाइन में थे, इतना भीड़। तो जो भी उस अर्थी को देखता था तो वो ये सोचता था कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसके सम्मान में ये हजारों की भीड़ है। लेकिन उस अर्थी के आगे कुत्ता चल रहा था, कुत्ते को हार फूल माला पहना रखी थी। तो जो भी उस कुत्ते को देखता था वो कंफ्यूज हो जाता था कि इस अर्थी में इस कुत्ते का क्या, और कुत्ता है भी तो ये हार फूल माला इस अर्थी को पहनानी थी जो महान व्यक्ति इस दुनिया से गया, ये कुत्ते को क्यों पहनाई? तो एक दुकानदार देख रहा था, उसको सहन नहीं हुआ, वो भागा भागा आया और जो अर्थी को आगे कंधा देके जा रहा था उसके पास में जाके पूछता है, भाई साहब इस अर्थी पर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। ये कुत्ता किसका? बोले कुत्ता मेरा है। बोले तुमने कुत्ते को ये हार क्यों पहनाया? बोले मेरी पत्नी इसी के काटने से मरी है। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा अजीब आदमी हो, पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, पत्नी मर गई, तुमने कुत्ते को हार पहना दिया। उसने कहा पहले आप मेरी बात तो सुनो। मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूं, अकेला माता पिता का बच्चा हूं। मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करती थी। मेरे पिता 1500 में एक नौकरी करते थे। मेरे को पैसा इकट्ठा करके पढ़ाया, डिग्रियां दिलाई, पर मेरे को जॉब नहीं मिला। भारत में जॉब नहीं मिला तो मैं रोज काम की तलाश में निकलता था। काम कभी मिलता कभी नहीं मिलता। इसी बीच मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद नई शादी थी, घर से डिमांड ज्यादा रहती थी। पत्नी रोज मेरे को बोलती ये लाना, और मैं ला नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। तो ये रोज मेरे से लड़ती थी। मेरे घर में इतनी लड़ाई होने लगी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया और मैं चाहता था किसी भी तरह ये छुटकारा हो। और ये शुभ काम मेरे इस कुत्ते ने किया। तो वो दुकानदार उस कुत्ते के मालिक को धीरे से बोलता है, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? क्यों मांग रहा था? इसका मतलब परेशान तो था, कम था या ज्यादा था, लेकिन था। जैसे उसने कहा क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा, तो कुत्ते का मालिक बोलता लाइन में लग जाइए, 1000 भी इसी में आ रहा है। तकलीफ तो है, कम है या ज्यादा है? हर आदमी की लाइफ में तकलीफ है। और मैं आज थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं ये तकलीफ आप आगे और कैसे बढ़ेगी। क्योंकि पैसा कमाने के 2 अल्टरनेट है भारत में। पहला जॉब, सेकंड व्यापार, तीसरे की आज हम बात करेंगे डीएसएम। मैं थोड़ा डीएसएम के बारे में एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। डीएसएम का जन्म लगभग 70 साल पहले दुनिया में हुआ। जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां आज अमीर है वो डीएसएम की वजह से। भारत में लेट आया, जो भी कारण रहे हों। क्योंकि मैंने ये बात आपको इसलिए कही क्योंकि डीएसएम को आज भारत में लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते। मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। ज्यादातर लोग इसको गलत मानते हैं, कुछ लोग ही इसको अच्छा मानते हैं। तो पहले तो आज हम ये क्लियर करें कि ये काम अच्छा भी है या नहीं है। क्योंकि अच्छा हो तो करना चाहिए, नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है जो इसको अच्छा समझता है या तो वो पागल है, या जो इसको अच्छा नहीं समझता वो पागल है।
पर एक तो है, एक तो है, वो कोई भी हो सकता। तो आज थोड़ा क्लियर करें पागल कौन है। जवाब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अपडेट है, आप किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दे सकते। मैं लगभग 15-16 महीने पहले एक इंटरव्यू पढ़ रहा था राष्ट्रपति ट्रंप का, जो अमेरिका के अभी करंट में राष्ट्रपति है। तो इंटरव्यू लेने वाला ट्रंप को पूछता है कि हमने सुना है आप अमेरिका गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते। ट्रंप ने कहा यस, ये बात सही है कि मैं अमेरिका गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेता। फिर उसने पूछा फिर आपका परिवार कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा मेरे फादर 50 साल पहले इस चीज से जुड़े थे, आज उसका इनकम मेरे को मिलता है, इसलिए मेरे को सैलरी का आवश्यकता नहीं पड़ता। तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है अभी आपका इतना कितना सैलरी है उस काम से जो आपको सैलरी का आवश्यकता नहीं पड़ता? तो 15 महीने पहले ट्रंप का 1 महीने का इनकम जानना चाहते हो इस सिस्टम से कितना था? 123 करोड़ डॉलर 1 महीने का। 50 साल से ले रहे हो, फादर लेते थे, अब ट्रंप को मिलती है 123 करोड़ डॉलर का। समझते हो अगर इंडिया करेंसी में उसको कन्वर्ट करो ना, तो यहाँ का कैलकुलेटर मना कर देता है कि आगे स्पेस नहीं है। और अगर ट्रंप जैसा आदमी इस काम को करता है आज भी, तो मेरा ये मानना है ट्रंप पागल है। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन है। तो ऐसे आदमी को आपने अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों बनाया? और अगर ट्रंप पागल नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कौन पागल है। वो आपको सोचना पड़ेगा कौन है। अगर ट्रंप को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो उनसे 1000 गुना हमें ज्यादा जरूरत है। और क्यों ये जरूरत पड़ेगी, आज मैं ये फंडा आपको थोड़ा क्लियर करने वाला हूं। ज्यादातर इंडिया में लोग जॉब को लाइक करते हैं, और आप ईमानदारी से उत्तर देना बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? जॉब के लिए। तो मैं आपको जॉब का थोड़ा फ्यूचर बताऊं क्या होने वाला है। बताने वाला हूं कि 2025 के बाद ये जॉब कहां चले जाएंगे। 40% जॉब गायब हो जाएगा इंडिया से 2025 के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज को टेक्नोलॉजी पे ले जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं ताकि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो। जॉब में गवर्नमेंट को 4-5 सेक्टर में आदमी चाहिए विशेष, रेलवे, सेना, बैंक, टीचिंग। तो मैं बताऊं ये आदमी क्यों कब कर रही है गवर्नमेंट? टेक्नोलॉजी पे जा रही है। स्कूल में टीचर क्यों रखती है सरकार? पढ़ाने के लिए। लेकिन जब सरकार को लगा कि इसका जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं आ रहा, जितना मैं सैलरी दे रहे इतना शायद ये पढ़ा नहीं पा रहा, तो सरकार प्रोजेक्टर लाना शुरू कर दिया। आने वाले 2025 के बाद हर कॉलेज में प्रोजेक्टर बच्चों को पढ़ाएगा। और मैं बताऊं इसका कारण, मैं आप सीनियरों से भी कहना चाहता हूं, परिवर्तन संसार का नियम है। टाइम के साथ अगर बदल जाओगे तो जीत जाओगे, टाइम के साथ नहीं बदले तो हार जाओगे। इस सिस्टम में भी आपको हर महीने अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें स्टार रोगी बन सकते हो। अब पता है टीचरों को क्यों निकाल रही है सरकार? क्योंकि 40% टीचरों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अब देखना, जैसे टीचर क्लास में आया, पहले कई बार साइन करके निकल जाता था, सैलरी आ जाती थी। गवर्नमेंट स्टिक हुई, थंब लाई, कब आए थे लगाओ, कब गए थे लगाओ, बीच में कहां थे लगाओ। फिर भी डाउट हुआ, कैमरे लगाते। अब डाउट है, प्रोजेक्टर ला रही। क्यों ला रही है? क्योंकि 40% टीचर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। अब आजकल के बच्चे गूगल पे प्रश्न ढूंढते हैं। मैंने शुरू में कहा था आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अपडेट, आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अब जैसे उस बच्चा गूगल पे प्रश्न ढूंढ के लाया और आके टीचर को पूछता है, सर इसका उत्तर क्या है? अब ये उत्तर नहीं दे पाया, क्यों? ये पुराने सॉफ्टवेयर का है, इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो ये पता है उसको क्या उत्तर देता है? ऐसे मूर्खता भरे प्रश्न क्लास में नहीं पूछना, क्योंकि इसको पता है। तो क्या करेगी ऐसे गवर्नमेंट? वो प्रोजेक्टर ला रही है। बैंक में क्यों चाहिए?
गवर्नमेंट को बैंक में आदमी क्यों चाहिए? पैसा देने वाला, पैसा लेने वाला, चेक क्लियर करने वाला। सहमत है? तो आप ईमानदारी से उत्तर देना। कई बार जब आप पैसा लेकर आते हो तो कई बार जब बारिश का टाइम होता है, नमी के कारण एक आध नोट चिपका हुआ ज्यादा आ जाता है और बाद में कैशियर आपको फोन करके बोलता है सर आज बड़ा पेमेंट आप ले गए हो, एक नोट ज्यादा चला गया, शाम को जब मिलान किया कम था और कैमरे में देख भी लिया, नोट आप ही के पास गया, आप पुराने कस्टमर है, कल ले आना, नहीं तो मेरे को मेरे पास से जमा करना पड़ेगा। तो अब सरकार को लगा जब तुम्हारे को हम सैलरी देते, तुम्हारा काम ही पैसा गिनने का है, तुम्हें 3 बार गिनना चाहिए था। डाउट था तो लिया एटीएम देने वाला, कभी एक नोट ज्यादा दिया उसने? कभी नहीं दिया, बारिश में भी नहीं दिया। इसका मतलब सीरियस आदमी है। ज्यादा तो छोड़ दो, उसको डाउट हो जाता है, पूरे रोक लेता है, खाली पर्ची दे देता है और आप टेंशन में आ जाते हो। उस गार्ड से बोलते यार भाई साहब तुम्हारे सामने की बात है, देखो 10,000 कट के दिए तो नहीं। तो वो गार्ड बोलता घबराओ मत, 2 घंटे बाद जमा कर देगा, इसको आप पर डाउट है इसलिए रोक लिया। कितना सीरियस आदमी। कैशियर तो 5 बजे मैनेजर को घड़ी दिखा देता, टाइम हो गया मेरा, और वो पता क्या बोलता, सर रात भर बाहर ही खड़े होंगे, कभी भी देहात भेजो, और सैलरी भी नहीं चाहिए सर, एक बार आपने बहुत पैसा खर्च किया मैं उसी में काम करूंगा। एक आदमी कम हुआ बैंक से, सेकंड अब एटीएम लिया ही पैसा जमा करने वाला, और इस साल के एंड तक एटीएम आ रहा है चेक क्लियर करने वाला। जैसे आप बैंक चेक डालोगे मशीन में, स्क्रीन पे चेक दिखेगा, वो बोलेगा आपके अकाउंट में इतना पैसा है, ये इतने का चेक है, इस पार्टी को देना, लेकिन आपका साइन मैच नहीं हो रहा, चेक फिर बाहर आएगा, आप साइन करोगे, फिर वापस लेगी, फिर बोलेगी यस सर इतना पैसा क्या उस पार्टी को दे दिया जाए, आप कहोगे ओके, जैसे ओके किया फिर अंदर से आ जाएगी इतना पैसा हम उनको दे चुके, इतना आपका बचा है, अब आप जा सकते हैं। बैंक का जॉब खत्म। रेलवे कंप्यूटराइज कर रही है, दिल्ली की मेट्रो आधी कंप्यूटराइज हो गई है, ना उनमें टीटी है, ना गार्ड है, ना ड्राइवर है। हम भारत के लोग हैं ना जुगाड़ू रहते हैं, हम सोचते चलो जब कोई चेक नहीं कर रहा चले जाओ। अब जाना 11 सेक्टर, सोचा जब कोई चेक नहीं कर रहा 21 तक घूमा, जैसे आप 21 पे निकलोगे कार्ड लगाओगे तो अंदर से आवाज आएगी आपको उतरना तो 11 पे था, गलती से आप 21 आ गए, 22 की जगह 45 मिनट गए, अब आप जा सकते हैं। आने वाले टाइम में रेलवे में गवर्नमेंट बात की नीति है। सेना पे क्यों रखती है गवर्नमेंट आदमी? सेना को देश की सुरक्षा। रोज विपक्ष हंगामे करता, आप सुनते हो इतने जवान शहीद हो गए, इतने जवान शहीद हो गए। तो अभी सरकार 3 देशों से कांटेक्ट कर रही है, रोबोट बना रहा रोबोट को रखेगी बाउंड्री पे, इधर ये नहीं चल रहा, और रोबोट की पता वो चल रहा है, ये नहीं चल रहा, पूरा कंप्यूटराइज होता है, जहां तक उसको आदमी दिखता है निशाना नहीं चूकता, ये उसकी पहली खासियत है। दूसरी ये है उसको कोई मारता है उसको फर्क नहीं पड़ता, गिरता है फिर एक्शन लेता है। अब एक सीरियस बात करूं, बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? कहां जो भी मैंने बताया, रेलवे में नहीं चाहिए सरकार को, बैंकों में नहीं चाहिए, स्कूल में नहीं चाहिए, सेना में नहीं चाहिए, फिर उनको पढ़ा के पढ़ोगे। मैं विरोध में नहीं, पर ये कहानी है 25 के बाद की। तो आप क्या सोचते हो? ठीक है 25 तक तो सब ठीक है ना, हाँ फिर 25 के बाद कर लेंगे। करने कौन देगा? दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। और मेरे को एक ही बात का दुख होता है, मैंने रियल पे हूँ, 17 साल हो गए मेरे को भारत में लोगों से बात करते हुए, मैंने कई करोड़ लोगों से बात की है इस सिस्टम के बारे में 17 साल के अंदर। मेरे को एक ही बात का दुख होता है कि भारत का व्यक्ति इच्छा में काम नहीं करता, हमेशा मजबूरी में काम करता है। और मैं जब कई बार इस चीज को रिसर्च करता हूं तो मेरे को सोच के आश्चर्य होता है, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझ जाते हैं, यहां पता नहीं आदमी को इतना टाइम क्यों समझने का लगता है, और वो भी अपने फायदे की बात। इस कॉन्सेप्ट में क्या नया है? आप कपड़ों में हो, मैं कपड़ों में हूं,
आप सुबह नहाए, मैं भी नहाया। आपने ब्रश किया, मैंने भी किया। आपने शेविंग की, मैंने भी की। आपने हेयर ऑयल लगाया, मैंने भी लगाया। आपने शैम्पू लगाया, मैंने भी लगाया। आप सूख गए, मैं भी सूख गया। बस फर्क ये है, जिस दुकान से आप लेते हो वहां से आपको 1 रुपया नहीं मिला, और जिस दुकान से मैं लेता हूँ 17 साल में, इस दुकान में मेरे को 10.25 करोड़ रुपया मिला। अब ये बात की समझ में नहीं आ रही तो मेरे को तकलीफ होती है, फिर क्या गड़बड़ है?